नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार बनकेवरा भाग एक, जी हाँ दोस्तों, नागपुरी बुक है बनकेवरा भाग एक, जो कि JSSC CGL में आप लोगों को पढ़ना है। तो उसी बुक से मैं एक बहुत ही अच्छा कहानी लेकर आया हूँ। ये नागपुरी का कहानी है सुंदर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लोक कथा है। दोस्तों इसका राइटर है तीन कौड़ी साहू। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइटर है ये तीन कौड़ी साहू, इसी के द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छा कहानी है। कहानी का नाम है सुंदर। जी हाँ दोस्तों, कहानी का नाम ही है सुंदर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नागपुरी कहानी सुंदर। देखिए ये नागपुरी का कहानी है। आपको मैं नागपुरी में ही बताऊंगा। हमें लगेगा कि यहाँ पर हिंदी से समझाना चाहिए, वहाँ पर मैं हिंदी से भी समझा दूंगा, लेकिन ज़्यादातर बातें नागपुरी में होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी कहानी सुंदर। इसका लेखक है तीन कौड़ी साहू। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छुआ रहे। उकर बिहाय होल 7 बरिस हो जाए रहे। छुआ खातिर देवी देवता मनक मनौती मानलक। आखिर जे होवे चाहे जेकर जस लागे उकर घर में गोटेक बेटा कर जन्म होलक। कहने का मतलब है कि पूरन का इच्छा था, बहुत ही इच्छा था कि उसका घर में एक बच्चा हो। उसका जो ब्याह हो गया था, शादी हुआ था, वो 7 साल हो गया था। बच्चा खातिर वो देवी देवता सबसे मतलब भगवान से बहुत ही मन्नत मांगा। लास्ट में जो भी कहिए, चाहे किसी का जस लग गया। घर में एक बेटा का जन्म हुआ। पूरन अपन बेटा का छठियारी खूब धूमधाम से करलक। पूरन अपना बेटा का छठियारी खूब धूमधाम से किया। वही दिन बेटा कर नाव धरल गेलक सुंदर। छठियारी दिन अपन बेटा का नाव धरलक सुंदर। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर रहे। परिवार में खुशहाली छाई गेलक। आनंद कर साथ समय बीते लागलक। मतलब सुंदर नाम केवल नहीं रहे, छुआ इतना सुंदर रहे कि परिवार में खुशहाली छाई गेलक। आनंद कर साथ में उमनक जीवन बीते लागलक। सुख कर समय आँख मिटकाते बीत जायला। सुंदर ठीक 1 बरिस होए रहे कि गांव में हैजा कर प्रकोप होलक। सुंदर का ठीक 1 साल हुआ था, उसी समय हैजा बीमारी आ गया और उकर माए उके छोड़ के दुनिया से चल गए। मतलब उसका माँ का मृत्यु हो गया। अब तो पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ टूट गेलक। उ सब हित आपुस थिन कांद कांद के कहलक। मतलब पूरन के सामने बहुत ही दुख की घड़ी आ चुका था। वो अब अपने सगे संबंधियों के बीच में रो रो कर कहता है कि अब ई घर में रहे असंभव है। हम जोगी फकीर हो जात। मतलब कि वो कहता है कि अब हम इस घर में रहने नहीं सकेंगे, हम जोगी बन जाएंगे। सब कोई समझा लें तो जोगी फकीर हो जाबे, लेकिन ई बाल रूप कर का होई तो के सुंदर खातिर फिर से घर बसाएक होई। मतलब कि उसका सगे संबंधी लोग समझा रहे हैं उसको कि आप जोगी बन जाइएगा तो सुंदर का क्या होगा। सुंदर के लिए आपको फिर से घर बसाना होगा, यानी कि शादी करना होगा। पूरन कहलक मायभा माय केकर भल होवे। उकर जब बाल बच्चा होई तब सुंदर के फुटलो आँख नहीं देखी। कहने का मतलब है कि जब वो मौसी माँ मतलब दूसरा माँ लाएगा, शादी करके दूसरा पत्नी लाएगा, तो वो सोचने लगा कि जब उसका अपना बच्चा होगा तो अपना पहले का पुत्र सुंदर को नहीं देखेगा। ये सोचकर वो कहने लगा सबसे बेस इके हम अनाथालय भेज दब,
बहुत समझाल बुझाल कर बाद पूरन दोसर बिहाले राजी होलक। मतलब कि अपने सगे संबंधी सब बहुत उसको समझाने लगा और बहुत तो लोग को समझाने के बाद वह दूसरा शादी करने के लिए राजी हो गया। हित आपुस लड़की कर खोजार शुरू कर दिले। मतलब कि अच्छा घर चलाने वाला लड़की का खोज शुरू कर दिया गया। ये बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी भाउर हो जाएला। कतनो संविधान बनी कतनो कानून बनी मुदा बेटी के समान नी बुझल जाएला। बाप गरीब है तो तिलक देवे में लाचार हो जाएला और बेटी कर बेमेल बियाह कर देवेला। कहने का मतलब है ये बात तो पूरी दुनिया में जाहिर है। मतलब पूरे दुनिया में को पता है कि समाज में गरीब का बेटी बोझ हो जाता है। कितना भी संविधान बना, मतलब कितना कानून भी बना, बल्कि बेटी के समान नहीं समझा जाता है। बाप अगर उसके पिताजी गरीब हो तो तिलक देने में लाचार हो जाता है और बेटी का ब्याह बेमेल, मतलब कि बिना मेल का ही शादी कर दिया जाता है। जगत गरीब आदमी रहे, यह चलते आपन बेटी नगमतिया कर बियाह दोवा और अधेर बर पूरन से करे ले एक आदमी था जगत, वो बहुत ही गरीब आदमी था, इसीलिए वह अपना बेटी का ब्याह पूरन से करने के लिए तैयार हो गया। सालों ने बीतलक की पूरन कर दोसर बोहरिया घर आए गेलक। मतलब उसका पत्नी का मृत्यु हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ और पूरन का दूसरा शादी हो गया। मुदा दुइयों कर बड़ा बेमेल जोड़ी रहे। हाँ, इतना जरूर होलो कि 18 बरिस कर नगमतिया पूरन के अपन बस में कर लेलक। मतलब कि दोनों का जोड़ी कोई मेल नहीं था। पूरन का उम्र ज़्यादा था और लड़की का उम्र, जो उसका पत्नी बनी दूसरी पत्नी नगमतिया, उसका उम्र 18 वर्ष की थी। और वो लड़की मतलब कि पूरन की पत्नी पूरन को अपने बस में कर ली। पूरन कर उम्र 40 कर आसपास रहे। पूरन का जो एज था वो 40 के आसपास था। मुदा अब वो और जवान दिशे कुपाय करे लागलक। मतलब लड़की 18 साल का है तो 40 साल होने के बावजूद वो स्वाभाविक है कि अपना उसके मेल बैठाने के लिए जवान दिखने की कोशिश करेगा। पहिल जनाना के तो एकदम भुलाए गेलक। मतलब कि अपना पहला पत्नी को वो भूल गया। सुंदर कर देख रेख एखन ठीक से होवत रहे। वो गाय कर दूध पियत रहे, नवा माय और बाप से सुतत रहे। मुदा कखनो सुंदर कर सेवा सुसार करे होत रहे तब दिखा जात रहे। मोरेक तो मोर गेलक लेकिन हमर ऊपरे ई बलाय के छोड़ राखलक, ई कहल जात रहे। बियाह कर साल भर बाद पूरन घरे नवा जन्म होलक। मतलब कि पूरन का दूसरी शादी के बाद उसका घर में फिर से एक नया जन्म हुआ। मतलब कि एक बच्चा फिर पैदा हुआ। नागमतिया कर बेटा होलक, फिर से उसके बेटा ही हुआ। और सुंदर कर कुदिन शुरू हो गेलक। मतलब कि सुंदर का बुरा दिन शुरू हो गया। उकर डिसना बिछना अलग हो गेलक। भूखे जब छिटपिटात रहे तब खाए दूध पिए के मिलत रहे। अब नगमतिया अपन बेटा मनोज कर पूरा ध्यान रखे के लागलक। मतलब कि सुंदर का मौसी माँ उसका फिर से बेटा हुआ। जब बेटा हो गया उसके बाद सुंदर को ध्यान नहीं दिया जाने लगा। भूख से वो बहुत तड़पता था, तब खाने मिलता था और वो अपना बेटा को केवल ध्यान देती थी, सुंदर को ध्यान नहीं देने लगी। अब सुंदर के लेके पूरन और नगमतिया कर झड़प होए लगलक। मतलब कि सुंदर को लेके पूरन, मतलब उसके ये सुंदर का पिताजी और उसका मौसी नगमतिया, उसके बीच में झगड़ा होने लगा। वैसे पूरन तो पहले से जानत रहे कि ईसन हो सकेला। बाल बच्चा
होल बात जनाना कर प्यार आपन छुआ बट होए स्वाभाविक है। मतलब कि पूरन को पहले से पता था कि उसका अपना बच्चा होने के बाद वह सुंदर को ध्यान नहीं देगा, क्योंकि अपना बच्चा होने के बाद दूसरे का बच्चा को ध्यान नहीं दिया जाता है, ये स्वाभाविक है। यह सोच के पूरन आपन झगड़ा के खत्म करे। समय बीत गेलक और नगमतिया के दुई बेटा और दुई बेटी हो गेलक। मतलब उसका 2 गो बेटा और 2 गो बेटी हो गया। अब तो सुंदर ले घर में कोनो ठावे नहीं रहे। अब तो सुंदर का घर में कोई जगह ही नहीं था। उके समय पर खाइको नहीं मिलत रहे। एक दिन सुंदर कहलक, माए बहुत जोर भूख लागत है। ये बात के अनसुन हो गलक। मतलब उसका मौसी माँ इस बात को सुन के अनसुना हो गई, नहीं सुने हैं वैसा हो गई। नगमतिया अपन बेटा बेटी के खाना खियाए में मगन रहे। सुंदर के नी रहल गेलक और भूख से व्याकुल हो के कहलक, मतलब भूख से तड़पते हुए कहा कि माए बहुत जोर भूख लागत है, हमको हो खाए ले दे। मतलब उसका अपना माँ को, मौसी माँ को वो कहने लगा कि माँ हमें बहुत भूख लगा है, हमको भी खाने दीजिए। इतना सुने के रहे कि नगमतिया अपन नागिन ते नाक के फेकरा के और चिचिया के कहलक, ई छोड़ा हमर छुआ मन के फुटलो आँख नहीं देखे पारे। मतलब कि वो अपना आँख दिखाने शुरू किए और हल्ला करते हुए कहे कि ई छोड़ा हमर छुआ मन के फुटलो आँख नहीं देखे। मतलब कि मेरा बच्चा लोग से ये हिस्सा करने लगा, ऐसा वो सोचने लगी। ई मन के खाए के देखबे तो तोके भूख लागबे करी। के सुन, अब तो कमाए खाए के तेर हो गेले, जा कमाबे और खाबे, तोर ले ई घर में खाए ले नखे। मतलब कहने लगी कि कान खोल कर सुन लो और तुम कमाने खाने जैसा हो गए हो, अब जाओ कमाने और कमा के अपना खाना, ये ऐसा कहने लगी। ई बात सुन के सुंदर के काठ मार दिलक। उकर आँख में लोर डबडबाए गेलक। मतलब ये बात सुन के सुंदर एकदम सोचने लगा और उसका आँख में लोर पानी निकलने लगा। उकर भूख खत्म हो गेलक। मतलब उसका भूख खत्म हो गया। एक तक सब के देखे लागलक और अचके उकर मुंह से निकल गेलक, सचमुच तोय हमर सौतेली माए है किस। और उसका मुंह से निकल गया। वो कहने लगा कि सचमुच आप मेरी मौसी माँ हैं, तबे ईसन इमन के खाना खिया थीस और हमर ले खाना नखे। ठीक है, हम अब कमाए जाती। उसके बाद वो कहा, सुंदर कहा कि ठीक है, अब हम कमाने जा रहे हैं। इतना कह के सुंदर घर से निकल गया। मतलब उतना बोल के वो घर छोड़ के निकल गया। सुंदर डहर में खड़ा रहे, वही ठीन शहर जाए ले बस खड़ा रहे। मतलब सुंदर जिस जगह में खड़ा था वही जगह बस भी खड़ा था शहर जाने के लिए। सुंदर बस का कंडक्टर से कलब के कहलक, मतलब कि रोते हुए कहा, दादा हम तोर गाड़ी में काम करब, हमके पैसा मत देबे, सिर्फ खाना खिया देबे। वो कहने लगा, भैया हम आपका गाड़ी में काम करेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा मत दीजिएगा, सिर्फ खाना दीजिएगा। ये कहा सुंदर ने। हमके घर से भूखे हमर मौसी माए निकलाए देलक। कंडक्टर के दया लाग गेलक, कहलक ठीक है स्टेपनी में काम कर। मतलब कि वो कंडक्टर को दया आ गया उसका बात सुन के, और वो कहा कि ठीक है तुम स्टेपनी में काम करना। सुंदर अब बस कर स्टेपनी बन गेलक। उकर काम रहे गाड़ी के धोना पोंछना और बस कर दूरा में खड़ा होए के पैसेंजर के बुलाना। मतलब सुंदर का काम था कि बस गाड़ी को साफ करना, धोना पोंछना और खड़ा होकर पैसेंजर को बुलाना। उकर घर दूरा अब गाड़ी हो गेलक। रात के गाड़ी कर भीतरे सुत जात रहे, खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जात रहे। सुंदर घर और माए बाप के एकदम भुलाए गेलक। पूरन नगमतिया का डरे कहियो सुंदर ठीक नहीं आलक। नतीजा होलक कि सुंदर के माए संगे बापो कर प्यार दुलाल नहीं मिलक। वो एकदम
लापरवाह और उदंड छोड़ा बन गेलक। सुंदर तेज बुद्धि कर छोड़ा रहे, लेकिन सही डहर देवैया कर अभाव में भटके लागलक। सुंदर बहुत तेज दिमाग का लड़का था, लेकिन उसको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। उसका माँ बाप तो उसका माँ पहले ही मर चुकी थी, उसका पापा भी अपना दूसरी पत्नी के चक्कर में छोड़ दिया। तो सुंदर का देखभाल कोई अच्छा से नहीं किया, इसलिए वह अपना सही रास्ता से भटकने लगा। समय कर संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गया, मतलब कि समय जैसे बीतते गया सुंदर जवान हो गया। आज वो स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी का कंडक्टर बन गया, मतलब कि वो गाड़ी साफ करने वाला से आगे तरक्की करके वो गाड़ी का कंडक्टर बन गया। बोलचाल और छरपर होवे चलते एगो महलुंगू कंडक्टर बन गया, मतलब कि बात में वो बहुत तेज था, इसलिए एक अच्छा कंडक्टर बन गया। बुढ़िया के देखते कर साथ आजी नानी बनातक और जवान बिहार के दीदी चाहे भौजी कहे लागतक, और बड़ा आनंद से उकर समय बीते लागलक, मतलब कि अब उसका समय खुशी से बीतने लगा। कंडक्टर होल बाद सुंदर ठिन रुपया कर कमी नहीं रहे, मतलब कंडक्टर जब बन गया तो सुंदर के पास बहुत पैसा आने लगा। भाड़ा अपन से लेवत रहे, मालिक के सोच विचार करके सेल देते रहे। मालिक सुंदर के खूब मानत रहे, मतलब कि वो ऐसा पैसेंजर लोग से इतना अच्छा से बात करता था कि पैसेंजर लोग इसमें बहुत अच्छा से बहुत ज़्यादा आने लगा, तो मालिक भी सुंदर को बहुत मानने लगा। धीरे धीरे सुंदर के पढ़े मन करे लागलक, वो फिर से पढ़े लागलक और प्राइवेट से मैट्रिक पास कर गेलक, मतलब कि सुंदर को धीरे धीरे अब पढ़ने का भी मन लगने लगा, तो वो पढ़ने शुरू किया और प्राइवेट स्कूल से वो मैट्रिक पास कर लिया। मुदा एकला रहते उकर में गुण से बेसी अवगुण भरते जात रहे, मतलब एकला रहने से अच्छा गुण से अवगुण मतलब कि दुर्गुण भरने लगा। उकर शिकायत उकर मालिक तक पहुँचे लागल, मतलब उसका शिकायत होने लगा, उसका बस मालिक तक शिकायत भी पहुँचने लगा। निशा कर लैत कर चलते उकर खर्चा बढ़ गया, मतलब कि वो अब पीने भी लगा था, नशा भी करने लगा था, तो नशा करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा के लगाता था नशा पान में, इसीलिए उसका खर्चा भी बढ़ने लगा। पीवया के एकला पिए तो बेस लागल नहीं, मतलब पीने वाला तो एकला पीता नहीं है। सुंदर संगे साथी मन के जुमाए के पियाए और पिए लागलक, मतलब अपना जितना भी दोस्त यार था उसको बुला के जमा करता था, फिर पीता भी था और पिलाता भी था। मालिक के गाड़ी सेल कम देवे लागलक। मालिक कई धाव सुंदर के समझाए ताखलक, डांटियो डपट ताखलक, मुदा सुंदर ऊपरे ई सब कर कोनो असर नहीं होलक, मतलब कि मालिक कितना बार उसको समझाया कि पीना खाना गलत बात है, ये कह के वो बहुत ही समझाने लगा काम में ध्यान देने के लिए, लेकिन सुंदर का कान में जू तक नहीं रंगा। आखिर में गाड़ी कर मालिक खिसाए के उके काम से हटाए दिलक, मतलब कि बाद में गाड़ी मालिक गुस्सा गया तो उसको काम से निकाल दिया। काम से हटते सुंदर कर आमदनी सिराय गेलक, हाथ खाली हो गेलक। उके खाए से बेसी पिए फिकिर होए लागलक। सबसे पहले उ नवा कंडक्टर से झगड़ा करलक, तले दोसर दोसर गाड़ी वाला मनठिन हाथ पसराए लागलक। गाड़ी में गाड़ी कर स्टाफ से बड़ा अपनौती रहेला, उमन उके पैसा देवे लागल, मुदा खाली पेट दारू पीते पीते उ बीमार पड़े लागलक, मतलब कि जो अपना स्टाफ था कंडक्टर सब उससे बड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, तो दूसरा कंडक्टर लोग उसको पैसा देने लगा। उसके बाद वो खाली पेट बिना खाए ही केवल दारू पीने लगा, जिससे उसका तबीयत खराब होने लगा, वो बार बार बीमार होने लगा। घर में उकर ले ठावे नहीं रहे, मतलब उसका अपना घर में तो उसके लिए जगह नहीं था, गाड़ी ही उसका घर था, मतलब गाड़ी में ही सोता था। एगो स्टाफ माया कर के उके रख लेलक, मतलब कि एक स्टाफ को दया आ गया और उसको रख लिया। एक दिन बीमारी रोसाए देलक, तब उके अस्पताल ले गए, मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा, मतलब बुखार हो गया, तो उसको अस्पताल ले गया। जांच करके डॉक्टर बतालक, मतलब जांच जब हुआ तो डॉक्टर बताया
पेट में घाव है, घरे खबर के करल गेलक, नगमतिया रहे घरे वो पूरन के बतावे निकलक। मतलब उसका घर में खबर दे दिया गया कि उसका तबीयत खराब है कह के। तो उस समय उसका जो मौसी माँ थी वो घर में थी। उसके बाद उसका अपना पिताजी को मतलब कि नगमतिया अपना पति को बतावे नहीं किया। गाड़िए वाला मन ऑपरेशन करवा लें, मतलब गाड़ी वाला सभी ऑपरेशन करा दिया। पता लागलक कैंसर है। जब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, मुदा सुंदर कर बेड खाली रहे। नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीज खत्म हुए रहे। मतलब कि पूरन को पता चला तो अस्पताल मतलब कि हॉस्पिटल आ गया, तब देखा कि बेड खाली था, सुंदर का बेड खाली था। तो एक नर्स थी वो बता दी कि आधा घंटा पहले ही वो एक्सपायर कर गया, मतलब सुंदर का मृत्यु हो गया। तो दोस्तों ये था नागपुरी कहानी सुंदर। ये बहुत ही अच्छा कहानी था, दिल को छू लेने वाला कहानी था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार।